नमस्कार, मैं देवांश सक्सेना और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी एकेडमी में विश्व पृथ्वी दिवस पर क्विज प्रतियोगिता। ऋग्वेद हाउस ने मारी बाजी, यजुर्वेद हाउस को द्वितीय स्थान। आईआईएमटी एकेडमी गंगानगर मेरठ में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में अंतर सदन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। प्रतियोगिता में चारों सदनों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बीच कड़ा मुकाबला रहा और 4 रोमांचक राउंड्स के बाद ऋग्वेद हाउस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजेता टीम में आरव, आदि, अर्नव, तेजस, समृद्धि और शमाइम ने सभी को प्रभावित किया। वहीं यजुर्वेद हाउस द्वितीय स्थान पर रहा। विजेता छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल एवं प्रबंध संचालिका पियांशु अग्रवाल जी ने किया। प्रधानाचार्य अलका शर्मा ने पृथ्वी दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला। मिडिल विंग की कोऑर्डिनेटर पायल सक्सेना ने आभार व्यक्त किया और मंच संचालन तनुश्री व शैरल ने किया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण और तमिलनाडु में सभी सीटों पर मतदान। वोटिंग के बीच कई जगह हिंसा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग के साथ तमिलनाडु की सभी सीटों पर एक ही चरण में आज मतदान हुआ। इस दौरान पश्चिम बंगाल में 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले गए और इसी के साथ 1478 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मतदान के दौरान मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, सिलीगुड़ी और मालदा में हिंसक घटनाएं हुई। मुर्शिदाबाद जिले में कुछ लोगों ने देसी बम फेंके, कई वाहनों में आग लगा दी और हुमायूं कबीर की कार पर हमला किया। इसके अलावा मालदा में चुनाव अधिकारियों से हाथापाई की गई। दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज में भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु सरकार पर कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। दूसरी ओर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता रजनीकांत ने स्टेला मैरिस कॉलेज के बूथ पर वोट डाला, जबकि मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख और अभिनेता कमल हासन और उनकी बेटी व एक्ट्रेस श्रुति हासन ने चेन्नई में मतदान किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट में मतदाताओं से लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरी ताकत से भाग लेने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में चुनावी रैली को किया संबोधित। राज्य के लोगों को दी 10 गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदिया जिले के कृष्णानगर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए 6 गारंटी का जिक्र किया और अब 10 गारंटी दी। इनमें महिलाओं को 1 साल में 36,000 रुपए और ग्रेजुएशन के लिए लड़कियों को 50,000 रुपए की गारंटी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में यह पहला चुनाव है जिसमें हिंसा बिल्कुल न्यूनतम है। पहले यहाँ अराजकता और गुंडागर्दी का राज था। मैं चुनाव आयोग को हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने बंगाल की धरती पर लोकतंत्र की गरिमा स्थापित की है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भय पर भरोसे की विजय का विश्वास दिख रहा है। यह चुनाव हम नहीं बल्कि खुद यहाँ की जनता लड़ रही है। यह उत्साह, यह उमंग, यह जोश भरोसे का है। भय जा रहा है, भरोसा आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी का जाना और कमल खिलना तय है। 4 मई को मिठाई और झाल मुड़ी बटेंगी। शुभ मुहूर्त में खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री के नाम से की पहली पूजा। बद्रीनाथ धाम के कपाट पुनर्वसु नक्षत्र व सर्वार्थ सिद्धि योग में आज सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। इसी के साथ 4 धाम यात्रा ने पूर्णता प्राप्त कर ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली महाभिषेक पूजा कर देश एवं प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने धाम में संचालित भंडारे का शुभारंभ किया और श्रद्धालुओं के साथ प्रसाद ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से हरित एवं स्वच्छ 4 धाम यात्रा में सहयोग करने का आह्वान करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं कपाट खुलने के इस ऐतिहासिक अवसर पर माणा एवं बामणी गांव की महिलाओं ने पारंपरिक जागरों के साथ मंदिर प्रांगण में झुमेलू नृत्य प्रस्तुत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया भारत विरोधी पोस्ट।
चीन और भारत को बताया नरक जैसी जगह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के एक पत्र को रीपोस्ट किया है, जिसमें भारत, चीन और अन्य देशों को नरक जैसी जगह बताया गया है। उस पत्र में लिखा है कि यहाँ पैदा होते ही बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर वे अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आते हैं। इस पत्र में भारतीय और चीनी प्रवासियों को लैपटॉप वाले गुंडे भी बताया गया है। सैवेज ने लिखा कि उन्होंने इस देश यानी अमेरिका को उन सभी माफिया परिवारों से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने हमें पूरी तरह लूट लिया है। अमेरिका के जन्मसिद्ध नागरिकता कानून में बदलाव की मांग करते हुए सैवेज अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जन्मसिद्ध नागरिकता पर चल रही बहस पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। घरेलू शेयर मार्केट में हाहाकार, सेंसेक्स और निफ्टी खुलते ही क्रैश। घरेलू शेयर बाजार आज खुलते ही क्रैश हो गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स ओपनिंग के साथ ही 800 अंक से ज्यादा फिसल गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 200 अंक से ज्यादा का गोता लगा गया। बीएसई सेंसेक्स ने आज कारोबार की शुरुआत फिसलकर 77,983 के लेवल पर की और इससे कुछ ही मिनटों में सेंसेक्स 823 अंक लुढ़ककर 77,693 पर आ गया। इसके साथ ही निफ्टी गिरावट लेकर 24,202 पर खुला और फिर फिसलते हुए 24,134 के लेवल पर आ गया। हालांकि दोपहर बाद मामूली रिकवरी हुई और सेंसेक्स 750 अंकों की गिरावट के साथ 77,750 पर कारोबार करता नजर आया। इसके साथ ही निफ्टी 180 अंकों की गिरावट के साथ 24,200 के लेवल से नीचे आ गया। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, एक बार फिर घटे सोने चांदी के दाम। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच एक बार फिर गिरावट का रुख रहा और सोने चांदी के रेट में कमी आई। आधिकारिक वेबसाइट ivjrates.com के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट 1,000 रुपए से अधिक की गिरावट के साथ 1,51,189 रुपए पर आ गया, जबकि 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,50,584 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत गिरावट के बाद 2,43,937 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।